नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, भारत के अक्षांशीय दृष्टि से उसका जो विस्तार था और देशांतरित दृष्टि से जो विस्तार था उसको हमने अच्छे से समझा। आज उसी के आगे हम लोग निरंतर बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो जैसे यहाँ मैंने बताया था कि उत्तर से दक्षिण की जो इसकी अक्षांशीय दूरी है वो हमारा है 3214 किलोमीटर। उसी तरह पश्चिम या पूर्व से पश्चिम की जो देशांतरी विस्तार है, यहाँ से ऐसे अगर हम बात करें यहाँ तक का, तो ये तो हमारा इधर का हो गया डिस्टेंस, ये तो हम देख लिए। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि देशांतरी विस्तार कितने किलोमीटर में है, तो इसको हम बोलेंगे 2933 किलोमीटर। ये भी याद रखना कि पूर्व से पश्चिम या देशांतरी विस्तार इसका कितने किलोमीटर है, तो 2933 किलोमीटर है। याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इस तरह अगर अक्षांशीय दृष्टि से पूछा जाएगा तो हम 3214 किलोमीटर बताएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं, कैसे कैसे हमको याद करना है। देखो, भारत के पड़ोसी देश, भारत के जो नज़दीक वाले सारे कंट्रीज़ हैं उसके बारे में समझना है। भारत उपमहाद्वीप से कौन कौन सीमा को उसके टच करता है, वही सब पड़ोसी देश हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस तरह से म्यांमार, यहाँ म्यांमार पड़ेगा कहीं पर यहाँ। तो ऐसे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग समझेंगे। और इसके लिए याद करने के लिए मैं आसान सा ट्रिक भी बनाया हूँ, उसको याद रखोगे तो याद रहेगा। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो बस आप इसको केवल याद रखिए। बस बचपन में MBA किया, अगर ये ट्रिक आप याद रखें तो आराम से आपको भारत के पड़ोसी देश याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। बा मतलब क्या हो गया, बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा वाला। चा का मतलब क्या हो गया, चीन। पाकिस्तान। ना का मतलब हो गया नेपाल। ये सब भारत उपमहाद्वीप के पड़ोसी देश हैं। और एम का मतलब क्या हो गया, म्यांमार, जिसको हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। बी का मतलब हो गया भूटान। और ए का मतलब हो गया अफगानिस्तान। तो ये भारत उपमहाद्वीप के सब पड़ोसी देश हैं, ये आसानी से हम याद कर सकते हैं। बचपन में MBA किया, अगर आपको बचपन में MBA किया याद है तो आराम से भारत के उपमहाद्वीप मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं आराम से याद रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। बा का मतलब हो गया बांग्लादेश, चा का मतलब चीन, पा का मतलब पाकिस्तान, ना का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार, और बी का मतलब भूटान हो गया, ए का मतलब अफगानिस्तान। और यहाँ मैं सिंबल से शो भी कर दिया हूँ सब कि अफगानिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, नेपाल कहाँ है, भूटान कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, सब मैंने शो कर दिया है। यहाँ तक तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा और इसमें कुछ भूलने की आवश्यकता भी नहीं है हमें। और अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ये सारा विस्तार भारत का जो ये पूरा विस्तार है, यहाँ कौन सा सागर पड़ता है, तो ये याद रखना, यहाँ अरब सागर पड़ता है। यहाँ हमारा भारत के इस क्षेत्र में अरब सागर पड़ता है। कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखना कि इस क्षेत्र में यहाँ टोटल जो पूरा ये सारा विस्तार है, यहाँ पर अरब सागर का विस्तार है। किसका है, अरब सागर का। और इसके नीचे निचले स्तर पे यहाँ तो आपको पता ही श्रीलंका है, यहीं पर एक पाक जल संधि है। यहाँ पर क्या है, पाक जल संधि, याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये तो अंडमान निकोबार हो गया, पाक जल संधि, कि पाक जल संधि से सब कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछता है किन दो देश के बीच में है ये, तो सब अधिकतर भारत और पाकिस्तान करते हैं क्योंकि यहाँ पर पाक नाम आ रहा है, तो पाक जल संधि। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप याद रखिएगा, केवल श्रीलंका और भारत, इन्हीं दोनों बीच के हम संधि को क्या बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं। और सारा बताऊंगा भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, भारत चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, ये मैं बताऊंगा आगे, अभी टॉपिक आएगा तो समझाऊंगा।
फिलहाल यहाँ तक आप लोग समझते रहो, चलो अच्छे से। अगर हम बात करें देशांतर, जैसे कि देशांतर में पढ़ा रहा था, तो 0 डिग्री देशांतर, ये तो समझाया ही था। इसमें इसका जो अंतर होता है, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। अगर हम एक देशांतर की बात करें तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने का? 4 मिनट का। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ग्रीनविच टाइम है, इसके बाद हम वही पढ़ेंगे, ग्रीनविच टाइम मतलब भारतीय मानक समय, पहले स्टैंडर्ड टाइम पढ़ेंगे कि जो कर्क रेखा है, जिसके बारे में हम लोग जानते ही हैं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बता समझा दे रहा हूँ, अभी लिखाऊंगा अगले लेक्चर में। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 8 राज्य के जैसे ये ट्रिक है, वैसे उसका भी ट्रिक है। जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये सारे हमारे भारत के कर्क रेखा पर, मतलब कर्क रेखा इन सारे राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप थोड़ा थोड़ा समझते चलो, इसको अच्छे से आप लोग लिखते चलो और याद भी करते चलो। जैसे थोड़ा थोड़ा अगर हम याद करते चलेंगे तो बाद में जो है काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा और पढ़ने में हमें आसानी रहेगा, और भी सब्जेक्ट। तो अभी से थोड़ा थोड़ा याद करते रहोगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ओके।